सूरजपुर गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों को सुनहरा रंग देती थी। लेकिन इस बार खेतों में हरियाली नहीं, उदासी थी। रामलाल अपने सूखे खेत में खड़ा था, हाथ में पुराने बीजों की थैली लिए, जो अब बेकार हो चुके थे। उसका चेहरा चिंता से भरा था। पास में उसकी पत्नी सरिता मटके से पानी ला रही थी, लेकिन पानी की कमी ने उससे भी परेशान कर रखा था। सरिता, ये बीज अब किसी काम के नहीं। पिछले साल की फसल तो बर्बाद हो ही गई थी और अब ये बचे खुचे बीज भी सूख कर रेत जैसे हो गए हैं। हरिया ने तालाब पर कब्जा कर लिया, पानी तो मिलता ही नहीं। अब हम क्या करें? हमारी मेहनत, हमारा खून पसीना सब बेकार हो रहा है। और कब तक हम हरिया के इस अत्याचार को सहते रहेंगे जी, बताइए। तालाब पूरे गांव का है, उसका नहीं। वो जमींदार है तो क्या हुआ? क्या वो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद कर देगा? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरिता, लेकिन हरिया के पास पैसा है, गुंडे हैं और सारा गांव उससे डरता है। हम जैसे गरीब किसान उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? गांव वाले तो उसका नाम सुनते ही सिर झुका लेते हैं। फिर भी मेरे मन में एक आग सी जल रही है। कुछ तो करना होगा। सुनिए जी, मैं कह देती हूँ, डरने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। सत्य के रास्ते पर चलने वालों को कोई नहीं हरा सकता। आप हिम्मत कीजिए, कुछ सोचिए, कोई तो रास्ते निकलेगा। हमें अपने खेतों को फिर से हरा भरा करना है और हरिया को सबक भी सिखाना है। ठीक है सरिता, शायद मुझे शहर जाकर नए बीज लाने पड़ेंगे। ये पुराने बीज तो अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, लेकिन शहर का रास्ता जंगल से होकर जाता है और वहाँ जंगली जानवरों का डर भी है। फिर भी अगर फसल बचानी है तो ये जोखिम उठाना ही होगा। तो क्या हुआ जी, आप बहुत मेहनती हैं, हिम्मती हैं। जंगल का डर आपको रोक नहीं सकता। मैं यहाँ गांव वालों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी। हरिया को जवाब देना ही होगा। आप बस अपने इरादे मजबूत रखिए और भगवान पर भरोसा भी। ठीक है सरिता, तुम्हारी बातों ने मेरी मन में जोश भर दिया है। कल सुबह ही मैं शहर के लिए निकल जाऊंगा और वहां से नए बीज लाऊंगा और शायद कोई रास्ता भी मिल जाए हरिया से निपटने का। तुम बस गांव वालों को एकजुट करने का काम शुरू कर दो। दोनों खेत का काम खत्म करके घर की ओर चले जाते हैं। रात को रामलाल और सरिता अपनी झोपड़ी में बैठे थे। एक छोटा सा दिया उनकी उम्मीदों की तरह टिमटिमा रहा था। रामलाल ने अपनी टोकरी में कुछ सूखी रोटियां, पानी का मटका और थोड़ा पैसा रखा। सरिता, जंगल का रास्ता आसान नहीं है। सुना है वहां भालू, शेर और ना जाने कौन कौन से जंगली जानवर घूमते हैं, पर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर बीज नहीं लाए तो इस बार भी फसल नहीं हो पाएगी। मेरे मन में डर तो है, लेकिन कुछ भी हो, मुझे तो ये करना ही होगा। आप डरिए मत जी, आपका इरादा नेक है और भगवान ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जंगल के जानवरों से डरने की जरूरत नहीं। आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। और हाँ, शहर से लौटते वक्त मेरे लिए एक सस्ती सी साड़ी भी ले आना। मेरी पुरानी साड़ी तो अब पूरी तरह से फट चुकी है। सरिता, तुम तो साड़ी की बात भी भूलती नहीं। ठीक है, मैं साड़ी का भी ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम यहाँ गांव वालों को एकजुट करने की कोशिश करना। अगर हम सब मिलकर हरिया का मुकाबला करेंगे तो शायद तालाब हमें वापस मिल जाए। मेरे मन में अब एक नई उम्मीद की किरण जाग रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी जी। गांव की औरतों को इकट्ठा करूंगी और कुछ मर्दों को भी मनाऊंगी। हरिया को लगता है वो हमें डराकर चुप करा देगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं। आप बस सुरक्षित लौट आ जाइए, और वो भी नए बीज लेकर। सूरज उग चुका था, लेकिन जंगल की घनी छांव में रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। रामलाल अपनी टोकरी कंधे पर लटकाए हिम्मत जुटाकर जंगल के पथरीले रास्ते पर चल रहा था। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें उसे डरा रही थी। तभी जंगल के बीच एक चट्टान के पास उसे एक सुनहरी चमक दिखी। वो रुका और तभी एक विशाल शेर झाड़ियों से निकला। हाय राम, ये शेर, ये तो मेरी जान ले लेगा। आज मैं मर गया, आज मैं नहीं बच पाऊंगा। कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा लो। मेरी पत्नी सरिता, मेरे बच्चे, मेरा गांव सब मुझ पर निर्भर है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? रामलाल, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं रुद्र हूँ, इस जंगल का रक्षक। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हूँ। तुम यहाँ अकेले इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं।
तुम्हारी आंखों में एक अनकही कहानी है और तुम्हारा कांपता हुआ शरीर मुझे बता रहा है कि तुम किसी बड़े संकट से जूझ रहे हो। बोलो, क्या परेशानी है? शेर बोल रहा है? ये क्या माजरा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये कोई जादू है? मैं शहर जा रहा था अपने खेतों के लिए नए बीज लेने, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम बोल कैसे रहे हो? क्या तुम कोई जादुई प्राणी हो? मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ और तुम एक शेर हो जो मेरे सामने बोल रहा है। ये सब मेरे समझ से बाहर है। रामलाल, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ। मैं रुद्र हूँ, सत्य का पहरेदार। इस जंगल की हवाएं मेरे कानों तक हर उस इंसान की कहानी पहुंचाती हैं जो सत्य और हिम्मत के रास्ते पर चलता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव सूरजपुर में हरिया नाम का एक जमींदार तालाब पर कब्जा किए हुए हैं। उसने तुम्हारे खेतों का पानी छीन लिया है और तुम्हारी फसलें बिना पानी के सूख रही हैं, है ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हरिया ने तालाब पर ताला जड़ दिया है और बिना पानी के हमारे खेत बंजर हो रहे हैं। मैं शहर नए बीज लेने जा रहा हूँ ताकि शायद इस बार फसल उगा सकूं, लेकिन हरिया का डर हर पल मेरे मन में बैठा है। उसके गुंडे पूरे गांव में घूमते रहते हैं, हमें धमकाते हैं। हर रात मैं सोचता हूँ कि क्या मेरे बच्चों को भी यही जिंदगी जीनी पड़ेगी? क्या हम कभी इस अन्याय से मुक्त हो पाएंगे? रामलाल, सत्य की ताकत सबसे बड़ी है। हरिया का अहंकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी मौजूदगी ही हरिया के दिल में डर पैदा कर देगी। लेकिन सुनो रामलाल, ये लड़ाई सिर्फ मेरी ताकत से नहीं जीती जाएगी। तुम्हें भी अपने मन की हिम्मत को जगाना होगा। तुम्हारे गांव में सत्य और न्याय के लिए लड़ने की ताकत है, बस उसे एकजुट करने की जरूरत है। रुद्र, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरा डर अब खत्म हुआ। मेरी सरिता गांव में लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। अब मैं समझ गया हूं कि डरने से कुछ नहीं होगा। हमें हरिया के सामने डटकर मुकाबला करना होगा। हमें कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे हरिया को सबक मिले और तालाब गांव को वापस मिल जाए। तुम्हारी बातों ने मेरे मन में एक नई आग जला दी है रुद्र। मैं अब इस लड़ाई को पूरी हिम्मत से लड़ूंगा और तुम्हारी मदद से ये मुमकिन हो सकता है। हरिया जैसे लोग डर और लालच से चलते हैं रामलाल। हमें गांव वालों को एकजुट करना होगा और तालाब के पास एक बड़ा प्रदर्शन करना होगा। मैं वहां मौजूद रहूंगा। मेरी एक दहाड़ ही हरिया के गुंडों को भगा देगी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मेरी दहाड़ से नहीं जीती जाएगी। तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। तुम्हें अपने गांव की ताकत को पहचानना होगा। ठीक है रुद्र, मैं शहर से बीज लेकर लौटूंगा और फिर हम सब मिलकर हरिया का मुकाबला करेंगे। तुम मेरे साथ गांव तक चलोगे ना? मैं अब पूरे जोश के साथ इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरे मन में एक नई उमंग जगा दी है। मैं अब किसी से नहीं डरूंगा, ना हरिया से, ना उसके गुंडों से। बस तुम मेरे साथ रहना रुद्र। हाँ रामलाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन याद रखना, सत्य का रास्ता आसान नहीं होता। हर कदम पर हिम्मत चाहिए। तुम अपने इरादे मजबूत रखो और मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। चलो अब शहर की ओर बढ़ते हैं। समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। रामलाल और रुद्र जंगल की रास्ते शहर की ओर बढ़े। रुद्र की मौजूदगी ने रामलाल को हिम्मत दी, लेकिन जंगल के रास्ते में कई चुनौतियां थी। एक बार रास्ते में दो गुंडे मिले। ए रामलाल, तू कहाँ चला जा रहा है? हरिया भैया ने साफ साफ कहा है, अगर तूने गांव वालों को भड़काने की कोशिश की तो तेरी खैर नहीं। वापस गांव चल, नहीं तो हम तुझे अभी सबक सिखा देंगे। तूने सोचा भी कैसे कि तू हरिया भैया के खिलाफ जा सकता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है हरिया भैया का रौब इस गांव में क्या है? तुझ जैसे छोटे मोटे किसान उनकी बराबरी करेंगे? मैं शहर जा रहा हूँ अपने खेतों के लिए नए बीज लेने। तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? तालाब गांव का है, हरिया का नहीं। उसने हमारा हक छीना है और अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम लोग कितना भी धमकाओ, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मेरे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे खेत सूख रहे हैं और मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी करूंगा। हरिया का रौब अब हमें डरा नहीं सकता। हाँ हाँ, तालाब अब हरिया भैया का है। तूने क्या सोचा, तेरे जैसे गरीब किसान हमसे टकराएगा? चल अपनी औकात में रहे और चुपचाप वापस गांव चल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हरिया भैया का नाम सुनकर बड़े बड़े कांपते हैं और तू है कि उल्टा उनसे भिड़ने की सोच रहा है? तुझे अकल कब आएगी रामलाल? अभी भी वक्त है, चुपचाप लौट जा, नहीं तो हम तुझे यही सबक सिखा देंगे। कौन है जो सत्य को चुनौती दे रहा है? तुम जैसे गुंडों का अहंकार मेरे सामने नहीं चलेगा। भाग जाओ, नहीं तो इस जंगल में तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं बचेगा। मैं रुद्र हूँ, सत्य का पहरेदार, और तुम जैसे अन्यायी मेरे सामने टिक नहीं सकते।
सत्य के रास्ते में खड़े होने की हिम्मत तुम में कहां से आई? जाओ और अपने हरिया को बता दो कि उसका समय अब खत्म होने वाला है। हाय, ये बोलने वाला शेर कहाँ से आ गया? ये तो जादू है, ये कोई साधारण शेर नहीं, मुझे तो ये कोई भूत प्रेत लगता है। भागो भागो, हरिया भरिया को बताएंगे। अगर ये शेर हमें पकड़ लेगा तो हमारा बचना मुश्किल है। रुद्र, तुमने एक दहाड़ में इनका सारा गुरूर निकाल दिया। अब इनका डर मेरे मन से भी निकल गया। मैंने सोचा था कि ये गुंडे मुझे रोक लेंगे, मेरी हिम्मत तोड़ देंगे, लेकिन तुमने तो इनके होश उड़ा दिए। तुम्हारी ताकत ने मेरे मन में एक नया जोश भर दिया है। चलो, अब मैं जल्दी से शहर जाता हूँ, मुझे बीज लेने हैं और सरिता के लिए एक सस्ती सी साड़ी भी, जैसा उसने कहा था। मेरे मन में अब कोई डर नहीं, बस एक नई उमंग है। रामलाल, ये तो बस शुरुआत है। असली लड़ाई तो गांव में होगी। हरिया को उसकी औकात दिखाने का समय अब करीब आ रहा है। तुमने जो हिम्मत दिखाई वो तुम्हारी ताकत है। जाओ, शहर से बीज और साड़ी ले आओ, लेकिन जल्दी लौटना। तुम्हारी हिम्मत और मेरी दहाड़ मिलकर हरिया का अहंकार तोड़ देंगे। याद रखना, सत्य की राह पर चलने वालों को कोई नहीं रोक सकता। रामलाल शहर से नए बीज लेकर लौटा। सरिता ने गांव की औरतों और कुछ हिम्मती मर्दों को इकट्ठा कर लिया था। रामलाल ने उन्हें रुद्र के बारे में बताया और गांव वाले हैरान थे। एक बोलने वाला शेर उनकी मदद करेगा। अगली सुबह सारे गांव वाले तालाब की ओर बढ़े, जहां हरिया अपने गुंडों के साथ खड़ा था। ये क्या तमाशा है रामलाल? तूने सारे गांव वालों को भड़काकर मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। ये तालाब मेरा है और कोई इसे छू भी नहीं सकता। तुम सब अपनी औकात में रहो, नहीं तो मेरे गुंडे तुम्हें सबक सिखा देंगे। मैं हरिया हूं, इस गांव का मालिक। तुम जैसे छोटे मोटे लोग मेरे खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं? हरिया, ये तालाब गांव का है, तेरा नहीं। तूने इसे छीन लिया, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। सत्य की जीत होगी और हम सब मिलकर तुझे जवाब देंगे। हमारे खेत सूख रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। तूने हमारे हक पर डाका डाला, लेकिन अब बहुत हुआ, अब और नहीं। हमारा गांव एकजुट है और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तेरा पैसा और तेरे गुंडे अब हमें डरा नहीं सकते। सुनो गांव वालों, अब डरने का समय नहीं है। हम सब मिलकर हरिया को जवाब देंगे। ये तालाब हमारा हक है और इसे हमें वापस लेना है। हिम्मत करो और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट हो जाओ। अगर हम आज चुप रहे तो हमारे बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आओ, एक साथ मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़े। हमारा गांव, हमारा तालाब और हमारा हक, इसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ रामलाल, सरिता, हम तुम्हारे साथ हैं। हरिया, अब तालाब खोल दे, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे गांव से भगा देंगे। ये तालाब हमारा है और हम इसे वापस लेंगे। तेरा अहंकार अब और नहीं चलेगा। हम गांव वाले अब डरने वाले नहीं, हम एकजुट हैं। हरिया, तूने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुझे इसका हिसाब देना पड़े। हरिया, तेरा अहंकार अब नहीं चलेगा। सत्य का रास्ता चुन, नहीं तो ये जंगल और ये गांव तुझे सबक सिखाएगा। मैं सत्य का पहरेदार हूँ और तेरे जैसे अन्याय का अंत अब करीब है। तूने गांव वालों का हक छीना, उनकी मेहनत को बर्बाद किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुझे उसकी सजा मिले। ये बोलने वाला शेर कहां से आया? ये क्या जादू है? ये कोई साधारण शेर नहीं, ये तो कोई और ही ताकत है। तुम सब कहां भाग रहे हो? पकड़ो इसे। अरे अरे, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम लोग मेरी ताकत हो और अब तुम मुझे इस तरह छोड़कर भाग रहे हो। ये क्या हो रहा है? हरिया, ये जादू नहीं, सत्य की ताकत है। तूने गांव का हक छीना, हमारे खेतों को बंजर बनाया, हमारे बच्चों का भविष्य छीना, लेकिन अब तुझे तालाब खोलना ही होगा। गांव वाले अब डरने वाले नहीं, हम एकजुट हैं। तेरा अहंकार और तेरे गुंडों का डर अब हमें रोक नहीं सकता। तालाब खोल और गांव वालों से माफी मांग, नहीं तो तुझे इस गांव में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। रुद्र की दहाड़ और गांव वालों की एकता देखकर हरिया के गुंडे भाग खड़े हुए। हरिया अकेला पड़ गया। उसने डरते डरते तालाब का ताला खोला और गांव वालों से माफी भी मांगी। रामलाल और सरिता ने नए बीज बोए और तालाब के पानी से खेत फिर से हरे भरे हो गए। रुद्र, तुमने हमें सत्य की ताकत दिखाई। तुम्हारी वजह से हमारा गांव फिर से हरा भरा हो गया। तुमने ना सिर्फ हरिया के अहंकार को तोड़ा, बल्कि हमें हिम्मत और एकता का रास्ता भी दिखाया। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा ये उपकार हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तुमने हमें सिखाया कि सत्य और हिम्मत के सामने कोई नहीं टिक सकता।
रामलाल, सत्य हमेशा जीतता है, बस हिम्मत मत हारना। मैं अब जंगल में लौट रहा हूँ, लेकिन जब भी सत्य पर संकट आएगा मैं वापस आऊंगा। तुम और सरिता गांव को एकजुट रखना। ये गांव अब तुम्हारी ताकत है, इसे कभी कमजोर मत होने के ना। तुमने जो हिम्मत दिखाई वो हर किसी के लिए एक मिसाल है। अब जाओ और अपने गांव को और हरा भरा करो। और इस तरह सूरजपुर में सत्य की जीत हुई। रामलाल और सरिता ने न सिर्फ अपनी फसल बचाई, बल्कि गांव वालों को एकता की ताकत भी सिखाई।